एक गांव में राधा अपने भाई भाभी के साथ रहा करती थी। राधा की भाभी बहुत खड़ूस थी। वो चाहती थी कि राधा की शादी किसी अहरे गहरे से हो जाए ताकि वो और उसका भाई दोनों खर्चा करने से बच जाएं। इसलिए वो राधा का रिश्ता ढूंढती रहती थी। एक दिन राधा की भाभी कमला बाजार जा रही थी कि इसने रास्ते में देखा कि एक फकीर है जो कि अपनी बूढ़ी माँ की दवाई के लिए लोगों से पैसे मांगता फिर रहा है। वही फकीर कमला के पास आता है और उससे मदद मांगता है। मेरी मदद कर दो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है, उनकी बीमारी के लिए बहुत पैसे चाहिए, आप मेरी मदद कर दें प्लीज। मैंने बहुत लोगों से काम मांगा लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं देता, आप ही मेरी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये लड़का मेरे बहुत काम आएगा। अगर मैं राधा की शादी इससे करवा दूं तो हमारे सर से बोझ भी टल जाएगा और हमें 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। फिर तो हम दोनों मियां बीवी आराम से रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ ठीक है, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, लेकिन इस वक्त आप मुझे पैसे दे दें, मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है। कमला उस लड़के को कुछ पैसे दे देती है और घर वापस आ जाती है। अगले दिन राधा का भाई काम पर जा रहा था कि राधा की भाभी कमला उससे कहने लगी, सुने, मैंने अपनी राधा के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है, अगर आप हाँ करें तो मैं आज ही उस लड़के को घर पे बुला लेती हूँ। कमला वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ वो लड़का है कौन, क्या करता है, खानदान कैसा है, ये सब भी तो देखना है ना हमें। बस देखा, आ गई ना तुम्हारे दिमाग में भी वही बात। तुम कहते होगे माँ होती तो अच्छा रिश्ता ढूंढ के लेकर आती, मैं भाभी हूँ ना, इसीलिए तुम मुझ पे शक कर रहे हो। रहने दो, तुम तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो। मैं अपनी राधा के लिए कोई गलत रिश्ता थोड़ी ढूंढूंगी। नहीं नहीं कमला, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम ऐसा करो, तुम उसे अपने घर पे बुला लो शाम को, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। कमला जिस लड़के को घर पे बुलाती है वो कोई और नहीं, वही बेकारी लड़का था जिसकी बाजार में इसने मदद की थी। उसका नाम सोहन था। ये सारा खेल कमला ने ही रचाया था। कमला ने उसे कुछ रकम दे दी थी ताकि वो अपना हुलिया दुरुस्त करके आए, ताकि वो अच्छे खानदान का लगे। सोहन उसकी बात मानकर घर आ जाता है। उसकी मजबूरी ये थी कि वह गरीब खानदान का था। कमला ने उसकी माँ का इलाज करवाया था और इसी शर्त पर करवाया था, इसीलिए उसको ये शर्त मानना पड़ी। सोहन की ना एक बड़े शहर में बहुत अच्छी जॉब लगी है। सोहन बताओ, तुम हमारी राधा को कितने पैसे दोगे तुम? जी वो 50। हाँ हाँ, याद आ गया मुझे, तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने बताया था मुझे कि 50,000 देंगी वो। बहुत अच्छा, अब तो मुझे बताओ कि कब जा रहे हो तुम दूसरे शहर में? इसी हफ्ते के एंड पर चले जाएंगे हम, और मेरी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसीलिए अम्मी को भी साथ ही ले जाऊंगा। मैं इसलिए चाह रहा था कि अगले 2 दिनों में शादी हो जाए, जहेज हमें नहीं चाहिए। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन हमें कुछ दिन तो दो ना। राधा मेरी इकलौती बहन है, उसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटा तुम टेंशन मत लो, अगले 2 दिनों में ही शादी होगी। हम भी जहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। कमला ने सोहन को सब कुछ समझा दिया था, इसीलिए वो उसकी बातों में आ गया, और राधा का भाई भी इनकी बातों में आकर उसने भी शादी का फैसला कर दिया। इसी तरह अगले 2 दिनों में राधा की शादी सोहन के साथ हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और अपना सामान लेकर वो अपने घर से रुखसत होकर अपने ससुराल यानी सोहन के घर चली जाती है। शादी के बाद सोहन उससे कुछ भी नहीं छुपाता, वो उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना देता है। यही सारी सच्चाई थी जो मैंने तुम्हें बता दी है। अब अगर तुम अपने भाई के पास वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो। तब तो मैं मजबूर था ना, मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया है। सोहन आप ऐसा मत कहें, अब आप मेरे शौहर हैं। भले भाभी ने मेरी कैसे भी शादी की हो, लेकिन अब आप मेरे शौहर हैं, इसलिए मैं अब आपके साथ ही रहूंगी। वापस जाकर भाई को तंग नहीं करना चाहती, और आपकी माँ मेरी माँ है, मैं उनका भी ख्याल रखूंगी। राधा सोहन और उसकी माँ के साथ दूसरे गांव चल पड़ती है। राधा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो खर्च हो गए थे। सोहन और राधा दोनों मिलकर एक झोंपड़ी तैयार कर लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। राधा भी सोहन और उसकी माँ के साथ वही झोंपड़ी में रहने लगती है। सोहन के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो दोनों जंगल से लकड़ियां चुरा कर लाया करते थे और शाम को वही लकड़ियां बेचा करते थे। एक दिन सोहन और राधा दोनों जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे कि अचानक बहुत तेज बारिश आ गई। वो दोनों कुछ देर वहीं जंगल में रुक गए। तभी इन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि एक घड़े में एक बहुत बूढ़ा आदमी गिरा हुआ है।
और वो बहुत ही कमजोर हालत में है। वो दोनों मिलकर बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकालते हैं और अपनी झोंपड़ी में ले जाते हैं और उसकी बहुत सेवा करते हैं। इतनी देखभाल के बाद अगले दिन उसको होश आ जाता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पेशे से तो मैं एक जादूगर हूँ। मैं जंगल के रास्ते घर जा रहा था कि एक घड़ा झाड़ियों से ढका हुआ था। शायद किसी ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वो घड़ा खोदा था। मुझे वो बारिश में नजर नहीं आया और मैं उस घड़े में गिर गया। अगर तुम दोनों वहां ना आते तो मैं अब तक मर चुका होता। बाबा जी, ये ले, ये गरम गरम हल्दी वाला दूध पी ले। अच्छा, तुम सब यहाँ रहते हो? सोहन उस बूढ़े को सारी बात बता देता है। अब से तुम सबको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो झोंपड़ी है ना, ये आलीशान झोंपड़ी में बदल जाएगी और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो पल भर में पूरा हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा जादूगर वहां से चला गया और वो झोंपड़ी आलीशान झोंपड़ी में बदल गई। अब राधा, सोहन और उसकी माँ बड़े आराम से वो झोंपड़ी में रहने लगे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। राधा, तुम तो हमारे लिए बहुत लकी साबित हुई हो। तुम्हारे आते ही हमारे सारे दुख खत्म हो गए। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए भैया और भाभी से मिल रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सोहन तुम्हें तुम्हारे मायके ले जाएगा। राधा बहुत सारे तोहफे और तोहफे लेकर अपने भैया भाभी से मिलने चली जाती है। उसका भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। कमला की तबीयत बहुत दिनों से बहुत ज्यादा खराब थी। शायद जो गलतियाँ उसने की थी वो उसी की सजा भुगत रही थी। राधा, मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। न जाने कौन सी बीमारी लगी है मुझे कि हटने का नाम ही नहीं ले रही। तुम मुझे माफ कर दो राधा। भाभी, आप ऐसा ना कहें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। फिर राधा अपने घर वापस चली जाती है। मुझे ऐसी दवा दे दो जिससे मेरी भाभी की बीमारी खत्म हो जाए। राधा वो दवाई अपनी भाभी को पिलाती है और उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर राधा अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहने लगती है।